सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर बलबीर कौर पंचकूला से आज दोबारा आपके सामने एकार्ट टोले की बुक द पावर ऑफ नाउ के 5वें चैप्टर का ए भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। चैप्टर का नाम है द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, वर्तमान में विद्यमान रहने की अवस्था। इसके बारे में हमने अभी तक कवर किया है कि यह वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं, यानी उपस्थिति या वर्तमान वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? अगर आप इसके बारे में समझें और सोचें तो हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते, इस स्थिति को हम इस स्थिति में नहीं जा सकते। ये हमें अनुभव करनी होगी और जब हम अनुभव करेंगे तो वही उपस्थिति है, यानी हमारा विद्यमान होना ही हमारा अनुभव होगा और ये उपस्थिति होगी। दूसरा है कि इंतजार करने का गूढ़ अर्थ क्या है। इंतजार क्या है? इसमें जब हम अलर्ट होके इंतजार करते हैं, जैसे कि एक बिल्ली चूहा पकड़ने के लिए करती है, उसी प्रकार हमें अपने विचारों की इंतजार करके देखना है कि वो विचार कैसे आते हैं। जब हम सजग हो जाएंगे तो वो विचार नहीं आएंगे, और जो ही हम उस स्तर से थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे तो वो विचार फौरन हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि जो आपकी उपस्थिति है, आपका जीवन है, आपकी जागरूकता है, क्या ये सभी तीनों चीजें एक हैं? तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल तीनों एक ही चीज हैं, केवल इनकी सघनता, ये कितनी मात्रा में है, इसकी डिग्री कितनी है और इसकी शुद्धता कितनी है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जो जो आपका विकास होता जाता है तो इन दोनों में डिफरेंस आता जाता है, वरना ये तीनों एक ही चीज है। तो हमने अब तक किया था कि एनलाइटेंड चेतना है या उपस्थिति है या विद्यमानता है, वो क्या है? वह तीनों ही एक चीज हैं, और ये तब होती हैं जब हम शारीरिक और मानसिक, जो शारीरिक और मानसिक हमारी रचनाएं हैं, यानी हमारे मन में जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो जब आती हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं तो हम इस स्थिति से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इनसे अपनी पहचान हटा लेते हैं, इनसे पहचान बनाना छोड़ देते हैं, तो हम शुद्धता की तरफ चले जाते हैं और हम विशुद्ध चेतना बन जाते हैं, जिसे हम एनलाइटेंड चेतना, उपस्थिति या विद्यमानता कहते हैं। कुछ लोगों में ऐसा घटित हो रहा है, ऐसी घटना हो रही है। कुछ लोग ऐसी स्थिति में हैं जो विकसित डेवलपमेंट स्टेज में हैं, और ये पक्का है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी हर एक को ये स्थिति आनी है। लेकिन गारंटी के साथ हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा गारंटी के साथ क्यों नहीं कह पाते हम? क्योंकि आज भी अधिकांश लोगों की चेतना अहंकार ग्रस्त मोड में है, उस तरीके में है, उस रूप में है, उस मोड में गिरफ्त है लोग, जबकि वो मन के साथ उन्होंने अपनी पहचान बना रखी है, यानी वे मन के साथ, मन के द्वारा ही संचालित होते हैं। अगर समय से पहले वे अपने मन से मुक्त नहीं होंगे तो यही मन उनको एक दिन बर्बाद कर देगा। इसलिए मन से पहचान हटानी बहुत ही जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो एक दिन बड़े भारी असमंजस में पड़ जाएंगे। उनको ये नहीं पता रहेगा कि वो इधर जाएं या उधर जाएं, अनिर्णय की स्थिति में वो हो जाएंगे। टकराव की स्थिति आ सकती है। जब हमारा व्यवहार दूसरों के साथ हम व्यवहार में आते हैं तो वो टकराव की स्थिति भी उत्पन्न करता है। इसी तरह हिंसात्मक भी हो सकते हैं। इस स्ट्रेस के कारण हमें बीमारी भी हो सकती है, और निराशा और पागलपन के भंवरों में भी फंसा हुआ हम अपने को पा सकते हैं। इसलिए अपने आप को, अपने होने को हमें मन के साथ अपना तादात्म्य नहीं करना है, क्योंकि अहंकार ग्रस्त मन एक ऐसे डूबते जहाज का जैसा है। अगर आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका जहाज के साथ डूबना तय है। और यही बात नहीं है, केवल ये अकेले व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि जो सामूहिक चेतना है, वह सामूहिक मन भी आज इस धरती पर
बसने वाली सबसे अधिक खतरनाक रूप से पगलाई हुई और बर्बाद करने वाली हस्ती बन गया है। मतलब केवल ये मनुष्यों के साथ ही नहीं है, बल्कि सामूहिक रूप में भी ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। क्योंकि आप देखिए कि अगर इस धरती पर रहने वाली मानवीय चेतना में कोई बदलाव नहीं आया तो क्या होगा। आज चारों तरफ त्राही त्राही है, ये हिंसा है, टकराव है, प्रतिस्पर्धा है, शांति नहीं है, अशांति में लोग जी रहे हैं। तो ये ऐसा करना बहुत जरूरी है। पहले से ही अधिकांश लोगों के लिए अपने मन से राहत पाने के कई तरीके होते हैं, और वो तरीका, उन तरीकों में सबसे बढ़िया तरीका ये है कि चेतना के उस स्तर पर लौट आए जहां विचार ना हो। विचारों में अगर हम डूब जाते हैं, विचारों की नदी में अगर हम बह जाते हैं, तो फिर हमारा जो अस्तित्व है, हमारा होना है, वह खतरे में पड़ जाता है, और हम वो व्यवहार नहीं कर सकते, वो उस तरह से हम अपना जीवन जी नहीं सकते जिस तरह से हमारे होने के साथ अगर हम हैं तो हम वो शांत और नीरवता वाला जीवन जी सकते हैं। तो चेतना के स्तर पर लौट आने के लिए जहां विचार ना हो, कई तरीके और भी व्यक्ति अपना रहा है। जैसे नींद के दौरान हर रात को यही व्यक्ति यही करता है कि नींद के दौरान वो विचारों से थोड़ी बहुत देर के लिए मुक्त हो जाता है। लेकिन ये काम या ये अनुभव किसी हद तक कुछ व्यक्ति या अधिकांश व्यक्ति सेक्स, शराब और कुछ ड्रग्स के जरिए भी करते हैं, जो कि मन की हरकतों को, उसकी मन की हरकतों की अधिकता को दबाने का काम करती है। अगर ये शराब, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंटेंट और साथ ही अवैध ड्रग्स नहीं होते, तो जिनको कि हम आज भारी मात्रा में इसको कंज्यूम किया जाता है सारे संसार में, अगर देखें तो बहुत भारी मात्रा में लोग इसको लेते हैं, तो आदमी के मन का जो पागलपन है आज हम और भी ज्यादा भड़का हुआ पाते, हमें और भी भड़का हुआ दिखाई देता। लेखक कहते हैं कि मेरा तो यही मानना है कि ड्रग्स लेने वालों की एक बड़ी संख्या को अगर उन ड्रग्स से वंचित कर दिया जाता है तो वे खुद के लिए या दूसरों के लिए बहुत भारी खतरा बन सकते हैं। उनकी मनस्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो दूसरों के साथ जो उनका व्यवहार है वो बहुत ही डेंजरस पॉइंट पर पहुंच जाएगा और वो अपने आप को नियंत्रण करने में सफल नहीं होंगे। यानी ये ड्रग्स दरअसल लोगों को उनकी रुग्ण अवस्था में ही बनाए रखती है। हम ये कहें कि ये कोई इनका परमानेंट समाधान है, ये नहीं है, बल्कि जो ये बीमारी है एक किस्म की, उस बीमारी में बनाए रखना ही इन ड्रग्स का काम है। यह ड्रग्स का ये विश्वव्यापी जो उपयोग हो रहा है सारे संसार में आज, इसका जो लोग ले रहे हैं, ये मन के पुराने ढर्रे को तोड़ने और उच्चतर चैतन्यता में उभरने में केवल विलंब कर रहा, देर कर रहा। यानी जो मन के साथ इसकी पहचान है, तादात्म्य है, इस पुराने ढर्रे को, रटे रटाए ढर्रे को तोड़ने में भी असफल है, और उच्चतर चैतन्यता, हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचने के लिए भी यह केवल देरी कर रहा है, विलंब कर रहा है। मनुष्य का जो विकास तेजी से होना चाहिए उसमें रुकावट पैदा कर रहा है। हालांकि ड्रग्स का जो वैयक्तिक प्रयोग है, जो व्यक्ति अलग अलग प्रयोग करते हैं, वह अपने मन पर कुछ देर के लिए हर रोज किए जाने वाली जो विचारों की यंत्रणा है, जो टॉर्चर है, जो बहुत ज्यादा विचार मन में आते हैं तो जो आदमी को यंत्रणा मिलती है, दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, उससे उस कष्ट से राहत पाने के लिए कुछ तो मदद करता है, लेकिन वे काफी चैतन्य उपस्थिति को उत्पन्न करने की समानता से या संभावना से वंचित रह जाने के कारण अपने विचारों से नहीं उठ पाते। ये अपने विचारों में ही उलझे रह जाते हैं, इसलिए उन्हें सही अर्थों में मुक्ति नहीं मिल पाती। इसलिए जरूरी है कि जो ये ड्रग्स हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं, इनको ये एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन इनका असर बहुत ही बुरा हो रहा है। मनुष्य के विकास में देरी हो रही है और उनको स्प्रेशन, दबाव, विचारों के दबाव के अंतर्गत यंत्रणा सहनी पड़ रही है। तो जो ये मन के नीचे के स्तर पर चेतना का गिरना है, यानी हमारे पूर्वजों का जो स्तर था या स्तर था जिसमें कि विचार
बहुत ही निम्न स्तर पर आ जाते थे, या जो पशुओं और पेड़ पौधों में हमें मिलता है वो उसका स्तर अभी भी है, और उस पर लोग उस स्तर पर आ रहे हैं। ये हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है कि हम मन से तादात्म्य तोड़े बिना इस स्थिति से पार हो जाएंगे। ये विकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारी मजबूरी है, आवश्यकता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। हम बजाय अपने विकास के लिए नेचुरल प्राकृतिक तरीकों का सहारा लेने की बजाय हम ड्रग्स वगैरह का जो सहारा ले रहे हैं, ये हमें नीचे गिरा रहा है। हमारा विकल्प नहीं बन रहा, बल्कि ये हमारी मजबूरी बन रहा है। अगर मानव जाति को बचे रहना है, अपना सही ख्याल रखना है, तो उसे अगले स्तर पर आना ही होगा। विचारों के जिस स्तर पर अब वो गिर रहा है, जिस तरह से अपने आप को मेंटेन कर रहा है, उससे आगे उसको आना ही होगा। सारे कॉस्मोस में, सारे ब्रह्मांड में करोड़ों रूपों में, आकारों और रूपों के विकास पथ पर आगे बढ़ना चेतना का कार्य है, वो आगे बढ़ रही है। इसलिए अगर हमने ऐसा नहीं किया, इंडिविजुअल व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, तो भी ब्रह्मांड के पैमाने पर, ब्रह्मांड के स्केल पर हमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। चेतना में की गई वृद्धि, जब भी हम कॉन्शियसनेस के बारे में कोई ग्रोथ करते हैं, उसके बढ़ने में हम आगे प्रयत्न करते हैं, तो वो कभी भी बेकार नहीं जाता, और ये किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता है। उसका रिजल्ट, उसका नतीजा हमारे सामने आता है। लेखक कहते हैं कि जो ये तथ्य, जो ये फैक्ट्स मैं यहाँ कह रहा हूं और आप जिसे सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये स्पष्ट संकेत हैं, ये क्लियर इंडिकेशंस हैं कि नई चेतना ने इस पृथ्वी पर अपने पैर रखने शुरू कर दिए हैं। जिस बीमारी से हम ग्रसित हैं, उससे बाहर आने का एक कदम उठाया जा चुका है। तो लेखक बता रहे हैं कि इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। मैं आपको कुछ सिखा पढ़ा नहीं रहा हूं, आप चेतना है और आप खुद को सुन रहे हैं और खुद ही पढ़ रहे हैं। पूर्व में एक कहावत है, शिक्षक और शिक्षार्थी मिलकर शिक्षा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर यह देखना है कि उपस्थिति के वाहक कौन है, कैरियर कौन है। क्या शिक्षक और शिक्षार्थी जो मिलकर शिक्षा बनाते हैं, क्या वो जो कार्य कर रहे हैं, जो जिन चीजों का, जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, क्या वे उपस्थिति के वाहक हैं, कैरियर्स हैं? तो शब्दों की भूमिका के बारे में लेखक बताते हैं कि किसी भी सूरत में शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, वे सच्चाई भी नहीं है, वे सत्य भी नहीं है, लेकिन वे सत्यता की तरफ केवल संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैं वर्तमान में से बोलता हूं, मैं प्रेजेंट में रहकर बोल रहा हूं। जैसे आप देखा होगा बहुत सारे मास्टर्स ने कि जब हम ओशो को सुनते हैं या किसी बड़े परम गुरु को सुनते हैं, तो उनका जो लेवल है, जिस लेवल से वो बोल रहे हैं, उनको हम तभी सही तरीके से समझ पाते हैं जब हम उस लेवल पर हों। अगर हम उस लेवल पर नहीं हैं, तो हम जो समझते हैं वो बात नहीं होती जो वो हमें बता रहे होते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं वर्तमान से बोलता हूं, प्रेजेंट में होकर बोल रहा हूं, नाउ में होकर बोल रहा हूं, तो मुझे आपको उसी स्टेट में, उसी अवस्था में, यानी उपस्थिति की अवस्था में होकर ही आप मेरे साथ आ सकते हैं, मुझे ज्वाइन करने के काबिल हो सकते हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो हर शब्द मैं बोलता हूं उसका एक इतिहास है, और वो सचमुच में अतीत से आया हुआ है, पास्ट से आया हुआ है। जैसे कि सभी भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस जितनी हैं वो सारी अतीत से आई हैं। लेकिन जो शब्द मैं आपसे बोलता हूं वे उपस्थिति की प्रबल ऊर्जा के वाली तरंग के वाहक हैं, कैरियर्स ऑफ हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंस। यानी मैं उपस्थिति की अवस्था से बोल रहा हूं, और ये जो शब्द हैं ये प्रबल ऊर्जा वाली तरंगों के वाहक हैं। इससे उपस्थिति जिस स्टेट में मैं हूं उसी में ये आप तक पहुंच रहे हैं। भले ही ये वे शब्दों का अर्थ कुछ भी हो, लेकिन इनकी अंडरलाइंग जो इंपॉर्टेंस है, जो इनमें ज्ञान छिपा हुआ है या जो उसमें खजाना छिपा हुआ है, वो वही है जो मेरे पास है और जिस लेवल से मैं उपस्थित होकर बोल रहा हूं। वो कहते हैं कि शब्दों के अलावा और भी वाहक हैं जो कि उपस्थिति के कैरियर्स माने जाते हैं। उनमें एक इंपॉर्टेंट है मौन।
साइलेंस, यानी उपस्थिति की विद्यमानता का एक और भी अधिक शक्तिशाली वाहक है, जिसे हम साइलेंस या मौन कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जब ये आप पढ़ रहे हैं या मुझे बोलते हुए सुन रहे हैं, तब शब्दों के बीच और शब्दों के नीचे 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 रहने वाले मौन पर भी ध्यान दीजिए। जैसे ओशो ने 1,00,000 किताबें अपने जीवन में पढ़ी, तो अगर हम साधारण तरीके से पढ़ते हैं तो उस इतने वॉल्यूम विशालता में किताबों का पढ़ना आसान नहीं है। लेकिन लेखक यहाँ एक हमें गुर बता रहे हैं, एक सीक्रेट बता रहे हैं कि शब्दों के बीच और शब्दों के नीचे नीचे रहने वाले मौन पर भी हमें ध्यान देना होगा, तभी हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होंगे। वो कहते हैं कि बीच में पड़ने वाले जो अंतराल हैं, जो गैप्स हैं, उनके बारे में सजग रहिए, सतर्क रहिए, अवेयर रहिए कि वो गैप क्या संदेशा दे रहे हैं, मौन का संदेशा दे रहे हैं। मौन को सुनना, चाहे आप कहीं भी हों, उपस्थित रहने का एक सरल और सीधा तरीका है, बहुत सरल तरीका है। अगर ये गुर हमें पता चल जाए, ये सीक्रेट हमें पता चल जाए, तो हम उपस्थिति में, वर्तमान में, नाव में रहने में सक्षम हो सकते हैं। अगर शोर भी है तो भी आवाजों के बीच में और उनके नीचे नीचे भी हमेशा एक खामोशी हुआ करती है, एक साइलेंस हुआ करती है, एक निशब्दता होती है। और उस खामोशी को सुनना आपके अंदर तुरंत एक नीरवता पैदा कर देता है, एक शांति पैदा कर देता है, एक शीतलता, स्टिलनेस पैदा करता है। तो आपके भीतर की शीतलता, भीतर की स्टिलनेस और बाहर की जो स्टिलनेस है, ये एक दूसरे को देख सकती है। अगर आप बाहर स्टिलनेस में होगे, शांत होगे, तो ही आप भीतर की स्टिलनेस देख सकते हो। और वो कहते हैं कि ये सारी बात का सार यही है कि जो शब्दों का रोल है, मौन का रोल है, उसका सार यही है कि उपस्थिति के अलावा नीरवता और क्या होती है। अगर हम स्टिलनेस को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो क्या है, वो उपस्थिति है। मौन क्या होता है, मौन भी आपकी उपस्थिति है। तो विचारों के जंजाल से मुक्त चेतना के अलावा उपस्थिति भला और क्या हो सकती है। यानी विचारों से जब फ्री हो जाते हो आप, विचार आपके पास नहीं आते, तो वो स्थिति कौन सी होती है, उपस्थिति की स्थिति होती है। यानी यही है वो साकार जीवन, उल्लास, उमंग, ऊर्जा और आह्लादित जीवन जिसको संपन्न सभ्यता बताती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। संपन्न सभ्यता कौन सी है, जिसमें हम वो साकार जीवन जीते हैं जिसमें उल्लास है, आह्लाद है, उमंग है, ऊर्जा है। और वो तभी प्राप्त होती है जब हम उपस्थिति में होते हैं, नाव में रहते हैं। नेक्स्ट है क्राइस्ट कहते हैं कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ योर डिवाइन प्रेजेंस। क्राइस्ट कहते हैं कि आपकी दिव्य विद्यमानता की वास्तविकता क्या है। वो कहते हैं कि आप किसी एक शब्द के साथ मत जुड़िए। अगर आपको वर्तमान शब्द अधिक सार्थक लगता है तो आप उसको ले सकते हैं, और उसकी जगह अगर आपको जीसस शब्द सही लगता है, सार्थक लगता है, आपको भाता है, तो आप उस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि शब्दों पर ना जाकर उसके तत्व पर, उसके सार पर, उसके एसेंस पर जाना है। जैसे क्राइस्ट जो है, इसका एसेंस क्या है, गॉड एसेंस इसका एसेंस है, यानी सेल्फ। जैसा कि पूर्व में बोला जाता है कि जो सौ में रहना है, अपने आप में रहना है, वही क्राइस्ट है, वही गॉड एसेंस है। तो क्राइस्ट और उपस्थिति में केवल इतना ही अंतर है कि क्राइस्ट का अर्थ है आपके अंदर वास करने वाली दिव्यता, आपके अंदर निवास करने वाली, वास करने वाली दिव्यता, डिविनिटी, चाहे उसके प्रति आप जागरूक हो या ना हो। लेकिन उपस्थिति का अर्थ क्या है, उपस्थिति का अर्थ है कि जब आपकी दिव्यता जो आपके अंदर है वो जागृत है। ये डिफरेंस है कि आपके अंदर दिव्यता तो विद्यमान है, लेकिन उपस्थिति कब होती है, जब आप उसके प्रति जागृत हो जाते हो। यानी आपको महसूस हो जाता है कि ईश्वर तत्व ये मेरे अंदर है, और आप उसको जानना शुरू कर देते हो। क्राइस्ट के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, उनके बारे में तभी ये साफ हो जाएगा जब हम इस
पॉइंट पर ध्यान देंगे कि क्राइस्ट में ना कुछ अतीत में था, ना ही कुछ भविष्य में है, तभी हम ये बात समझ पाएंगे। वो कहते हैं कि क्राइस्ट थे या होंगे, यह एक विरोधाभासी अपोजिट बात है। वो थे या होंगे ये बात गलत है। जीसस जो थे वे एक व्यक्ति थे जो 2000 साल पहले रहे और उन्होंने दिव्य विद्यमानता का बोध किया था। जीसस व्यक्ति के रूप में आए, 2000 साल पहले थे और उन्होंने दिव्य विद्यमानता का बोध किया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं अब्राहम से पहले भी मैं था। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब्राहम ने जब जन्म लिया था तब मैं था, मतलब मैं पहले से ही था। इसका अर्थ यह होता कि वह समय और आकार की सीमा में हो जाते, यानी वो सीमा समय और आकार की सीमा में थे। तो किसी ऐसे वाक्य में, किसी ऐसे सेंटेंस में जो कि भूतकाल में शुरू किया गया हो, उसमें प्रयोग किए गए शब्द मैं हूं एक मूलभूत परिवर्तन की और जो कि समय और काल के आयाम से मुक्त है की तरफ होने का संकेत करते हैं। ये क्राइस्ट ने हमें बताया। जीसस ने सीधे सीधे वर्तमान और आत्मज्ञान के अर्थ को बताया, उसको लॉजिकल रूप में या इररिलेवेंट विचारों के तरीके के माध्यम से नहीं बताया, बल्कि बिल्कुल सीधा सीधा कि ये वर्तमान है और ये आत्मज्ञान है। वर्तमान क्या है? जब हम उस दिव्यता को हमारी जागृत हो जाती है, और आत्मज्ञान क्या है? उसके बारे में हम जागरूक होकर अपनी दिव्यता को जान लेते हैं। तो यह समय के द्वारा नियंत्रित चेतना के आयाम से परे, समय के द्वारा नियंत्रित चेतना के आयाम से परे काल निरपेक्ष जहाँ टाइमलेसनेस है के साम्राज्य में चले गए थे। यानी समय और काल के पार ये कौन से में? टाइमलेसनेस के साम्राज्य में चले गए थे। यानी इटर्निटी, शाश्वता के आयाम का इस संसार में आना हो गया था जब इन्होंने इस चीज को महसूस किया कि इटर्निटी क्या है। दरअसल शाश्वतता का अर्थ है अनंत समय का होना नहीं है, बल्कि समय का ना होना। क्राइस्ट ने कहा कि जब मैं समय के पार हूं, ना जिसे क्राइस्ट पहले थे और ना ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हूं और जैसा हूं वैसा मैं हूं। तो इस तरह से व्यक्ति जीसस क्राइस्ट बने थे, यानी विशुद्ध चेतना के वाहक, विशुद्ध चेतना के वाहक, एक माध्यम, एक सवारी जिसके ऊपर बैठकर वे विशुद्ध चेतना बने। ऐसी चेतना जो विशुद्ध है, ये जो इंटेंस है, जो आगे जिसका विकास हो चुका है। तो बाइबल में ईश्वर ने खुद को, फिर देखते हैं हम क्या परिभाषित किया है। अगर ये क्राइस्ट का अर्थ है तो वो कहते हैं कि बाइबल में ईश्वर ने खुद को क्या परिभाषित किया है। वो कहते हैं ईश्वर ने कहा है मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा। ये बात नहीं कही है, बिल्कुल नहीं कही है। अगर वो ऐसा कहते तो इसमें अतीत और भविष्य को वास्तविकता प्रदान कर दी जाती। मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा, ये अतीत और भविष्य को इंडिकेट करते हैं। ईश्वर ने कहा मैं हूं क्योंकि मैं हूं। होने को उन्होंने महत्व दिया, क्योंकि होना ही वास्तव में ईश्वर है, परमात्मा है, गॉड एसेंस है। मैं जो हूं वो हूं, कोई काल नहीं है यहाँ, केवल विद्यमानता है, केवल उपस्थिति है। अगर क्राइस्ट दोबारा आते हैं तो उसका दोबारा आने का मतलब मनुष्य की चेतना का रूपांतरण होना है। यानी वो चेतना जो सोई पड़ी थी, अवेयर नहीं थी, वो जब उपस्थिति में आ गई, जागृत हो गई, तो उसका रूपांतरण हो गया। यानी ये समय से वर्तमान में आना है, काल से उपस्थिति में आना है, विचार से विशुद्ध चेतना में आना है, ना कि किसी मनुष्य का आगमन होना है। यानी आज क्राइस्ट जीसस आ जाते हैं तो हम उस व्यक्ति को, हम जीसस को क्राइस्ट नहीं मानेंगे, बल्कि उस चेतना को जो रूपांतरित हो गई है। यानी अगर क्राइस्ट कल को किसी रूप में दोबारा वापस आते हैं तो वे आपसे इसके अलावा और क्या कह सकते हैं कि मैं सत्य हूं, मैं दिव्य विद्यमानता हूं, मैं शाश्वत जीवन हूं, मैं आपके भीतर हूं, मैं यहां हूं, मैं अब हूं। तो क्राइस्ट को आप कभी भी व्यक्ति के रूप में मत लीजिए,
नेवर पर्सनलाइज क्राइस्ट। वो पर्सन नहीं है, वो एक दिव्यता है। क्राइस्ट को किसी भी रूप में पहचान मत दीजिए। डोंट मेक क्राइस्ट इनटू ए फॉर्म आइडेंटिटी। आकार हमको नहीं देना चाहिए। जैसे कि लेखक बताते हैं कि अवतार, दिव्य आत्माएं, एनलाइटेंड मास्टर, गिने चुने वो जो कि वास्तविक हैं, वे सभी व्यक्ति के रूप में कुछ भी विशेष नहीं है। जो ये दिव्य आत्माएं हैं, मास्टर्स हैं, गुरु हैं, एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, ये व्यक्ति के रूप में विशेषता उनकी कुछ नहीं है, लेकिन ये है क्या है, विद्यमानता का, उपस्थिति का एक जीता जागता उदाहरण है। तो वो कहते हैं कि झूठे अहंकार को ना थामते हुए, झूठे अहंकार से साथ ना जुड़ते हुए, उसका बचाव ना करते हुए, उसे कोई भोजन ना देते हुए, यह लोग आम लोगों से कहीं अधिक सरल, अधिक सादे और अधिक साधारण हुआ करते। आप अपने सुभाष पत्री जी, ब्रह्म ऋषि पितामह हमारे जो गुरु हैं, उनका आप उदाहरण ले सकते हैं कि वो कितने सीधे, कितने सरल और आम लोगों जैसे हैं, लेकिन जो उनके अंदर उनका होना है वो उन्हें हमें सबसे अलग करता है और उनको अलग छवि प्रदान करता है। तो कहते हैं कि मजबूत अहंकार वाला कोई भी व्यक्ति इन्हें कभी कोई महत्व नहीं देता। ऐसे मास्टर्स को, वो व्यक्ति जिसमें अहंकार बहुत ज्यादा भरा होता है, वह प्राय इन्हें अनदेखा ही कर दिया करते हैं। अगर आप किसी एनलाइटेंड शिक्षक की ओर आकर्षित हुए हैं, लेखक कहते हैं कि अगर आप किसी एनलाइटेंड शिक्षक की ओर आकर्षित हुए हैं तो इसलिए कि आप में इतनी काफी विद्यमानता है कि आप उनकी विद्यमानता को पहचान सकें। आप में इतनी उपस्थिति का होना दर्शाता है कि आप उनके अंदर जो उपस्थिति है उसको आप पहचान रहे हो। ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए जो जीसस और महात्मा बुद्ध को पहचान नहीं पाए, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो ना कमी है ना कभी रहेगी, जो कि बनावटी और पाखंडी गुरुओं के तरफ ही आकर्षित हुआ करते हैं। क्यों होते हैं कि अहंकार से भरपूर जो व्यक्ति होगा वो बड़े अहंकारी की तरफ ही आकर्षित होगा। अंधकार कभी रोशनी को नहीं पहचान सकता, केवल प्रकाश ही प्रकाश को पहचान सकता है। इसलिए ऐसा मत मान लेना कि प्रकाश कहीं आपके बाहर है या किसी खास रूप में ही आ सकता है। प्रकाश आपके भीतर भी है, और अगर आपके भीतर वो अवेयर है तो वह फिर उस प्रकाशित आत्मा की तरफ अट्रैक्ट होगा, उस गुरु की तरफ होगा, उस महात्माओं की तरफ होगा जो कि खुद प्रकाशित है। वो कहते हैं अगर आपका गुरु इनकारनेशन ऑफ गॉड है तो फिर आप क्या हुए, यानी वो भगवान का अवतार हैं, तो फिर आप क्या हैं। इसीलिए पत्री जी जब संबोधित करते हैं तो सभी को कहते हैं ऑल गॉड्स, ऑल डिवाइन मास्टर्स। तो वो किस लिए कहते हैं कि जब मैं इनकारनेशन ऑफ गॉड हूं तो आप भी इनकारनेशन ऑफ गॉड हैं। यानी किसी भी तरह की विशिष्टता, खासियत, किसी आकार के साथ पहचान, तादात्म्य, जुड़ाव, और आकार के साथ पहचान का अर्थ है अहंकार या ईगो, भले ही वो किसी भी डिस्गाइज में हो, किसी भी छद्मवेश में हो, तो अगर वो आपके अंदर है तो आप उसको नहीं पहचान सकते। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि गुरु का रोल क्या है। गुरु की जो प्रेजेंस है, जो उसकी विद्यमानता को है, जो कि किसी नाम और रूप से परे है, पार है, अपनी ही पहचान की छवि या प्रतिबिंब को देखने के लिए और अधिक सघन रूप से, इंटेंस रूप से स्वयं में विद्यमान रहने के लिए ही प्रयुक्त कीजिए। वो कहते हैं जो गुरु है आपका, उसकी प्रेजेंस को, उसकी विद्यमानता को आप अपने विकास के लिए प्रयोग कीजिए, ना कि और किसी बात के लिए कीजिए। तो जल्दी ही आप पाएंगे कि उपस्थिति में, विद्यमानता में कुछ भी मेरा तेरा नहीं है। सब एक है, सारा संसार एक है, एक यूनिटी है यहाँ पर, इसमें डाइवर्सिटी नहीं है, यूनिटी है। तो उपस्थिति बस विद्यमानता, केवल विद्यमानता ही है। तो अपने जब हम ऐसा पाते हैं कि उपस्थिति को ही हम सही चीज हमें पता चल जाता है, उसको महसूस कर लेते हैं, अवेयर कर लेते हैं, तो फिर आती है समूह की भूमिका। यानी जो अपने प्रेजेंस की रोशनी को अधिक करने के लिए
अगर हमने उपस्थिति को पा लिया है या उपस्थिति को पहचान लिया है या उपस्थिति में हमने रहना शुरू कर दिया है, तो उसकी रोशनी को अधिक करने के लिए, तीव्र करने के लिए, घनिष्ठ बनाने के लिए ये काम एक समूह में करना काफी मददगार हो सकता है। जैसे हम सुबह सब ध्यान करते हैं, तो जब ध्यान करने के लिए एक समूह बैठता है, तो अगर कोई कमजोर आत्मा भी है, कमजोर सोल है जिसका की ग्रोथ अभी कम हुई है, वो भी उनके साथ ऊपर उसका विकास होता है, वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो उपस्थिति में की अवस्था में रहने वाले लोगों का एक साथ मिल बैठना एक अत्यधिक सघन और घनिष्ठ सामूहिक ऊर्जा को जन्म देता है, उसको पैदा करता है। यह न केवल ग्रुप के हर सदस्य की उपस्थिति की मात्रा को बढ़ाता है, बल्कि सामूहिक मानवीय चेतना को भी, उसकी वर्तमानता को भी, उसकी उपस्थिति को भी वो अपने प्रभुत्व से मुक्त कराने में मदद करता है। किस चीज से मुक्त कराने में? मन से मुक्त कराने में भी मदद करता है। यानी जो सामूहिक मानवीय चेतना, हम सब मिलकर जो हमारी चेतना है, जिसमें अलग अलग तरह के लोग हैं जिनकी चेतना कुछ अंडर डेवलप्ड है, किसी की डेवलप्ड है, किसी की मोर डेवलप्ड है, तो उस चेतना को भी, जिन में जो कमजोरी है, मन के साथ जिनका तादात्म्य है, उनको भी मुक्त करने में ये सामूहिक प्रयास बहुत मदद करता है। तो वो कहते हैं कि इससे उपस्थिति की अवस्था अधिक से अधिक लोगों के लिए सुगम हो जाती है, सुलभ हो जाती है। तो ये समूह का जो कार्य है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक वो आपको सावधान रहने के लिए कहते हैं कि जब तक कम से कम ग्रुप का एक सदस्य, कम से कम एक ग्रुप, ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, इसमें मजबूती से स्थिर नहीं होता, यानी विद्यमानता में स्थापित नहीं हो चुका हो और उस अवस्था की ऊर्जा तरंगों को थामने में सक्षम ना हुआ हो, तब यह खतरा बना रहता है कि वहां कोई भी मौजूद अहंकारग्रस्त मन वाला व्यक्ति आसानी से खुद को हावी कर सकता है और समूह के सारे प्रयास पर पानी फेर सकता है। तो इस समूह में एक व्यक्ति अवश्य ही ऐसा होना चाहिए जो उपस्थिति की मास्टरी हो जिसको, और जो मजबूती से अपनी स्थिति में स्थिर रह सके। वो कहते हैं कि हालांकि ग्रुप प्रयास बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये काफी नहीं है और तुम्हें इस पर निर्भर भी नहीं करना है। अंत में लेखक बताते हैं कि जब आप प्रेजेंस के अर्थ को सीख रहे हो, प्रेजेंस की अभ्यास कर रहे हो, सीख रहे हो, जो कि एक ट्रांजिशनल पीरियड है, तो किसी भी शिक्षक या मास्टर पर भी निर्भर नहीं करना है। तो अंत में इसका सार यही हुआ कि जो उपस्थिति है ये वह चीज नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, ये वो चीज है जिसको कि आप अनुभव करते हैं। दूसरा, इसके लिए इंतजार का इसमें गूढ़ अर्थ है कि आपको विचारों के बारे में प्रतीक्षा करनी, अलर्ट होकर जब आप प्रतीक्षा करते हो तो ये आपसे दूर रहते हैं। लेकिन अगर थोड़े से भी अगर आप ढीले हो जाते हैं, अनअवेयर हो जाते हैं, तो ये आपको दबोच लेते हैं। तीसरा है आपकी डिविनिटी, रियलिटी ऑफ डिविनिटी क्या है, वो क्राइस्ट ने जैसे बताई है कि डिविनिटी क्या है। उपस्थिति है कि हम जब जागृत होते हैं तो हम उपस्थित होते हैं, तो वो डिविनिटी जब हमारे अंदर आ जाती है तो वो ग्रुप में भी काम कर सकती है और ग्रुप में उसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन उसको खराब होने का खतरा भी हो सकता है अगर वहां पर कोई ऐसी आत्मा ना हो, ऐसी चेतना ना हो जो कि पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि किसी भी सदस्य को फिर भी इन सभी गतिविधियों के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। जब आप प्रेजेंस की अभ्यास कर रहे हैं, प्रेजेंस को जानने सीख रहे हैं, तो आपको किसी शिक्षक पर भी निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आप आगे चलते रहेंगे स्टेट ऑफ प्रेजेंस में, तो आप अपनी मंजिल तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।